हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर फेस वैल्यू की। ₹2 के फेस वैल्यू से ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स को लेकर तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुई इसकी लिस्टिंग को। अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 2024 के अंदर इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाद देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली। तकरीबन ₹300 के लेवल्स को भी टच किया। 324 310 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गिरावट वाली, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिल रही है। या फिर नेक्स्ट रीज़न की हम लोग बात करें तो मे भी कहीं ना कहीं 27 अगस्त को कंपनी की तरफ से फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका असर इसके अंदर दिखने को मिल सकता है हमें। अगर मैं बात करूँ कंपनी के ऊपर कर्ज को लेकर, यानी कि डेप्ट को लेकर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर। तकरीबन 10,976 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। तो कर्ज वाइज देखा जाए काफ़ी ज़्यादा कर्ज इस कंपनी के ऊपर निकलती हुई आ रही है। वॉल्यू फेस वैल्यू की बात करें, ₹2 के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो स्टॉक पी है ओवर वैल्यू निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें पिछले 6 महीने में काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया। तकरीबन 47.5% का रिटर्न्स इसने यहाँ पर निकाल के दिया है। अगर हम लोग डिविडेंड की चर्चा कर लें तो देखिएगा 2 मई 2025 को 0.20 पैसे के आसपास का इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया था। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप अगर मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो यहाँ पर देखिएगा 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया। 83% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग के बारे में या फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन 83% की होल्डिंग नजर आती हुई दिख रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें लगभग 4.10% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें तकरीबन 2.5% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 5.76% की होल्डिंग है। वहीं पर रिटेलर्स की बात करें 4.22% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें हम लोग टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर बात करो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, इसकी वेटेज 0.27% निकलती हुई आ रही है। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.84% निकलती हुई आ रही है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज यहाँ पर 0.23% निकलती हुई आ रही है। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पर। 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, यानी कि एक कैंडल जो है हमारा A1 डे के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पहली कैंडल की, तो ये जो आप पहला कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका नवंबर 2024 की, ठीक अपने लिस्टिंग की। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये जो कैंडल दिख रही है ये है दिसंबर 2024 की। यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई अचीव किया था तकरीबन ₹285 के लेवल के आसपास। अगर इस लेवल को कंपेयर करने की कोशिश करें यहाँ पर तो ठीक इसी लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। आज के दिन हम लोग बात करें तकरीबन 6% के आसपास गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। वहीं पे वॉल्यूम की चर्चा करें काफ़ी शानदार वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। तकरीबन 40 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तकरीबन 36% डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो आप 2 लेवल्स दिख रहे हैं ये 2 लेवल्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। इसके हिसाब से अगर मैं सपोर्ट लेवल्स की बात करूँ तो ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं तकरीबन ₹255 के आसपास, ये हमारा पहला सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ₹220 के आसपास, ये हमारा सेकंड सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो फर्दर अगर यहाँ से गिरावट की हम लोग बात करें तो मे भी कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर अपसाइड में रिजेक्शन लेवल्स के लिए, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं जहाँ से बार बार इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है तकरीबन ₹302 के आसपास, यही हमारे लिए पहला मेजर रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह की श्योरिटी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है ₹272 के आसपास। तो ठीक अपने 50 DMA के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर तो यहाँ पे देखिएगा 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें
360 निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 290 निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें तो तकरीबन 285 के आसपास है, तो मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट को लेकर तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए। अगर कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नतीजों को लेकर तो काफ़ी शानदार देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर जंप। अगर वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो नतीजे काफ़ी शानदार इसके निकलते हुए आए हैं। अगर मैं बात करूँ गिरावट को लेकर तो कहीं ना कहीं ये टेम्प्रोरी गिरावट हो सकती है, जिस तरह की आज के अंदर बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, तो मे भी कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ दिख सकता है। अगर आपका प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए है तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। किसी भी तरह के फॉर्मों में या बहकावे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना।